देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी भाजपा से सीख लेकर अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। इसके तहत पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों के बड़े चेहरों को अपने साथ ला रही है। कुछ ही दिन बसपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने पार्टी का दामन थामा था और आज आरएलजी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मसूद अहमद कांग्रेसी हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और यूपी प्रभारी धीरज गुर्जर ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मसूद अहमद को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। मौके पर मंत्री नकुल दुबे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। अनादि टीवी संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने धीरज गुर्जर, नकुल दुबे और मसूद अहमद से खास बातचीत की है। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया को भी सवालों के घेरे में लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी के तहत कुछ दिनों पूर्व नकुल दुबे जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में बसपा के कभी बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, मंत्री रहे हैं, नगर विकास जैसे बड़े विभाग के मंत्री रहे हैं, अब कांग्रेस में हैं। और आज मसूद अहमद, जो कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के बाद में सबसे जाना पहचाना नाम राष्ट्रीय लोकदल में थे, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। धीरज गुर्जर जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, उन्होंने आज यहाँ स्वागत किया है मसूद साहब का। धीरज साहब, विपक्षी दलों का, खासकर जिस पार्टी के साथ आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है, उनके नेताओं का कहना है कि ये जो कवायद कांग्रेस अब कर रही है, अगर ये विधानसभा चुनाव से पूर्व करती तो शायद इसके नतीजे कुछ और होते। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में उस तरह से नहीं रहे जिस तरह से रहना चाहिए था, तो किसी भी व्यक्ति को हम पे सवाल उठाने का अधिकार है। लेकिन एक राजनीतिक दल को अपनी गलतियों से, अपनी खामियों से सीखना चाहिए और उनको सुधार कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि सत्ता में कौन आता है, सवाल इस बात का है कि लोगों को न्याय कौन दिलाता है। लोगों को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में विश्वास करके ही आज नकुल दुबे जी जैसे और मसूद अहमद जी जैसे वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले समय में और मजबूती के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, उनकी आवाज बनेंगे और इस सरकार के कानों के अंदर जो रुई पड़ी हुई उसको निकाल के लोगों की पीड़ा उन तक पहुंचाएंगे। धीरज जी, आपकी पार्टी में इन लोगों का आपकी तरफ से स्वागत है, हमें भी खुशी है। लेकिन एक सवाल राजनीतिक विश्लेषक उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पूर्व कई कद्दावर नेताओं को अलग अलग पार्टी से पार्टी में लाती है, लेकिन उनका उपयोग ठीक से नहीं कर पाती है। जब चुनाव का मसला आता है तो कुछ सलाहकार उन्हें सलाह दे देते हैं। जैसे इस चुनाव में एक सवाल उठा था कि अंत में आपने बोल दिया कि हम समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे अगर जरूरत होगी, और शायद आप उसकी वजह से कुछ नुकसान में गए। तो ये जो हीरे आप ढूंढ के लाते हैं, इनका पूरा उपयोग क्या हम मान के चलें 2024 में होगा? पहली बात तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 32 सालों बाद में 403 विधानसभा चुनाव सीटों पर, 400 विधानसभा सीटों पर पहली बार अकेले चुनाव लड़ा। ये हमारा बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। हमने कभी नहीं कहा कि हम समाजवादी पार्टी को समर्थन दे देंगे। हमारा स्पष्ट मत था कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, चाहे परिणाम कुछ भी आए। हमने लड़ा और मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा कि इनकी क्षमताओं का पूर्णतः उपयोग करते हुए, इन लोगों का मान सम्मान बनाए रखते हुए, अपने जिस पूर्व पार्टी में थे उससे ज़्यादा मैं तो इस पार्टी में देते हुए इनके साथ आए हुए लोगों के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। एक सवाल नकुल दुबे जी से कर लेते हैं। दादा, फ्रेम में आप ले लीजिए पूर्व मंत्री जी को। नकुल दुबे जी, आप निश्चित रूप से एक अनुभवी राजनेता हैं। आप एक ऐसी पार्टी में रहे जो सत्ता में रही 3 बार 4 बार, अब आप कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तो क्या भविष्य आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर अपना देखा है? ये कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल है। जहाँ तक मेरी बात है, हम लोग हिंदुस्तान का नमक खाए हुए लोग हैं और हमको इस वक्त हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में नकुल से ज़्यादा हिंदुस्तान चाहिए, नकुल से ज़्यादा उत्तर प्रदेश चाहिए। हमको स्वतंत्र देश चाहिए, स्वतंत्र प्रदेश चाहिए। और इस देश को, इस प्रदेश को अगर दोबारा इन पूंजीपतियों से, इन नकली ढोंगी लोगों से अगर निजात कोई दिला सकता है तो कांग्रेस पार्टी दिला सकती है। आदरणीय सोनिया दिला सकती हैं, आदरणीय श्री राहुल जी दिला सकते हैं, आदरणीय प्रियंका जी दिला सकती हैं, हमारे भाई धीरज गुर्जर जी, हमारे मसूद साहब, ये सब लोग मिलकर के हम लोग एक बार फिर से उसी उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए लगे हुए हैं जिसके लिए उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जाना जाता है। मसूद साहब, एक छोटा सवाल आपसे। गुर्जर जाट पश्चिम में बड़ी ताकत माने जाते हैं और उनके साथ मुस्लिम जो था उसी का पैक मान करके लोकदल का और सपा कॉम्बिनेशन हुआ था। आज धीरज गुर्जर ने मसूद अहमद को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया है। क्या मान के चले, पश्चिम में कांग्रेस को जमीन मिलेगी? ऐसा है कि जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के पहले ही एक माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ था
और किसानों के ऊपर जुल्म हुआ था, जाति हुई थी, उसमें गुजर जाट मुसलमान सब थे, सभी वर्ग जात के लोग थे, जुल्म जाति हुई थी। उन्होंने मन बनाया था कि हम इस सरकार को हटाएंगे, हराएंगे। लेकिन जब गठबंधन हुआ तो नारा लगा गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन हराएगा। गठबंधन से लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल ली। लेकिन जब गठबंधन चुनाव के मैदान में गया और सीटों का बंटवारा हुआ तो पहले तो ये हुआ कि राष्ट्रीय लोकदल को 50 सीट मिलेगी, 50 सीट पर 30 सीट मिलेगी, 30 सीट पर 20 सीट मिलेगी, 20 सीट पर 22 सीट मिलेगी, 22 पर 24 हो गई और फिर उसमें जो है 33 मिलेगी। 33 में 9 समाजवादी पार्टी के आदमी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ गए। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश जी ने जो बंटवारा किया, इनको बड़ा दिल करना चाहिए था। गठबंधन के मुखिया ये थे, बड़े ये थे, मुख्यमंत्री इनको बनना था। तो जिसको मुख्यमंत्री बनना होता है त्याग वो करता है। अखिलेश जी जो है उन्होंने बड़ा दिल नहीं दिखाया। टिकटों के बंटवारे में एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने में लग गए और जैन जी वो बेचारे दबते चले गए, जो दे दिया वही ले लिया। ये जब मैसेज जनता में गया, जाट में गया, गुजर में गया, सवर्ण में गया, मुसलमानों में गया, इसलिए फिर हार हुई गठबंधन। बिल्कुल सरकार बनी हुई, ये लोग खुद ही गंवा के बैठे हैं। कांग्रेस से क्या उम्मीद? ऐसा है कि ये जो इन्होंने गलतियां की है उसी गलतियों का नतीजा है कि आज सब लोग बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब कांग्रेस से ही उम्मीद लोगों को बची है। इसलिए चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों का मामला हो, चाहे सरकारी संस्थाओं का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे देश बिक रहा उसका मामला हो, चाहे नौजवानों के बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर अग्निपथ का मामला हो, भ्रष्टाचार दुराचार सबके खिलाफ इस देश में अगर कोई लड़ने का काम कर रही है जिससे जनता को थोड़ी राहत मिल रही है, वो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के मार्ग निर्देशन में और राहुल जी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद भाई। जैसा कि आपने देखा कि साफ साफ कहा कि नई उम्मीदें हैं और एक नए जोश के साथ कांग्रेस फिर से 2024 की तैयारी में। नकल दुबे और मसूद अहमद जैसे उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को अपने आप में शामिल करके एक नई भूमिका में, एक नए संघर्ष की तैयारी में कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। परिणाम क्या होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के लिए। अयोध्या के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया जी। पूनिया जी, जिस पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की, अयोध्या के मेयर उसी पार्टी के हैं, अयोध्या के विधायक उसी पार्टी के हैं, एक पूर्व विधायक जो उसी पार्टी से विधायक रहे। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी एक सूची में ये सब के नाम भूमाफिया की लिस्ट में है। आज आपने इस पे सवाल उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ व्यू है इस पे और आपके सवालों की गहराई में क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने ये घोषणा की थी कि अयोध्या को वैदिक सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, लेकिन जो पूरी तरह से इसकी अनदेखी करते हुए जो ज़मीनों का खेल हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, अवैध रूप से जो गोरख धंधा चल रहा है, उसको की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अभी जिला जो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सूची जारी की है कि 40 लोगों की, जिसमें वर्तमान विधायक मौजूद हैं, जिसमें पूर्व विधायक भी सूची में हैं, जो वर्तमान में महापौर हैं वो उस सूची में हैं, और बड़े बड़े लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो सब उसमें लोग हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए स्थानीय सांसद लल्लू सिंह जी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजा है। उसमें स्पष्ट किया है कि नजूल की ज़मीन और डूब की ज़मीन वो पिछले 30-40 साल से किसी को भी हस्तांतरण करने या उसके ऊपर खरीद फरोख्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी
बड़े पैमाने पर ये गोरख धंधा चल रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि जो वर्तमान सांसद, स्थानीय सांसद, उन्होंने भी एसआईटी की मांग की है कि एसआईटी बनाकर और ज़्यादा से ज़्यादा तत्काल कार्रवाई करने के लिए मांग की है। भाजपा का कहना है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है और उस पॉलिसी का असर उधर भी है और इधर भी है। यानी ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, खामियां, भले वो लोग भाजपा संबंधित हों, भाजपा के लोगों का कहना है कि हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अगर कोई हमारे में भी गलत करेगा तो उसका भी नाम सामने आएगा, उसके तहत ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, अब तक क्या हो रहा था, ये कोई एक दिन का 2 दिन का काम नहीं है। बड़े पैमाने से सालों साल से 4-5 साल से ये काम धंधा चल रहा है। जब से भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से ये पूरा खेल शुरू हुआ है। और तो अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन रोक रहा था कि कार्रवाई की जाए, ना की जाए? तो ये सब कहने की बातें हैं। वास्तविकता तो ये है कि सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों के संरक्षण में ये सब पूरा काम हो रहा है। आखिरी सवाल, आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री जी आगरा से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो अपना झंडा भी तिरंगा है और इस तिरंगे के लिए कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। तो ये हर घर तिरंगा अभियान जो है, इससे कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है? देखिए, उदयपुर जो घोषणा पत्र जो नवसंकल्प शिविर हुआ था, उसी में निर्णय लिया गया था कि हम 9 तारीख से और 14 तारीख के बीच में जो सब क्रांति दिवस से लेकर और 15 अगस्त से एक दिन पहले तक एक यात्रा निकालेंगे, जिसमें तिरंगा हाथ में लेके सब पूरा, और पूरे हिंदुस्तान भर में, ये शहरों तक सीमित नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के घर घर, गांव गांव जाके और तिरंगा झंडा जाके लोगों को देंगे और खुद लेके इसका पद यात्रा करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी का पुराना पहले का कार्यक्रम है, जिसकी नकल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपनाया है। और तिरंगे का सम्मान देने के लिए, तिरंगे को जगह जगह पर ठीक करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल करता है, तब उसका स्वागत करते हैं। साफ साफ जवाब दिया पीएल पुनिया जी ने हर सवाल का। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा जो है, हर घर तिरंगा अभियान उदयपुर संकल्प शिविर में कांग्रेस में तय हुआ था और भाजपा इसकी नकल करके आज की डेट में ये जो कर रही है वो सामने ला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।